एम वेरी सॉरी। अब चले सूरज। हाय, लड़का तो बड़ा खूबसूरत और जवान था। काश मुझसे टकराया होता, मेरी तो जिंदगी संवर जाती है। रूपा, अब तो रजनी की आंखें 2 से 4 हो गई। अब तो इसका भगवान ही मालिक है। बेशर्म कहीं की, तुम लोगों को शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? लो कर लो बात, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। शर्म हमें नहीं, तुम्हें आनी चाहिए, जो माधुरी दीक्षित की तरह अपने हीरो के साथ रोमांटिक सीन कर रही थी। अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं, क्या तूने किया जादू। वाह, क्या रोमांटिक सीन था, मजा आ गया देख के। वैसे सूरज, लड़की प्यार करने लायक थी। हाय, जब प्यार किसी से होता है एक दर्द सा दिल में होता है। अबे चुप बे, कहाँ बसानी, लुटेरे पहले आ गए। अरे फूफी, ओ फूफी, अरे फूफी कहाँ हो? अरे राजन बेटा। फूफी, अरे पाए लागू फूफी, पाए लागू। ना कोई तार, ना कोई चिट्ठी, आज अचानक कैसे हमला बोल दिया? बस फूफी, तेरी याद सताने लगी और मैं चला आया। हाय, मैं सच के जावा। फूफी, एक बात बता, तेरी तो कोई औलाद नहीं थी, फिर ये लड़की कौन है? दूसरों की मुसीबत को अपने गले डाल लेना तुम्हारे फूफा की पुरानी आदत है। इस मनहूस को अपनी मरहूम बहन की निशानी समझकर पाल रहे हैं। क्या बताऊं बेटा, गले पड़ा ढोल तो बजाना ही पड़ेगा ना। ढोल? इसका ढोल तो मैं बजाऊंगा। मरी को 2 दिन पहले कपड़े दिए थे, अब तक धोए नहीं। पता नहीं क्या करती रहती है सारा दिन, काम चोर कहीं की। जाओ जाओ, तुम तो उसके सगे हो, सच्ची बात कड़वी लगती है ना। कभी कुछ कहते नहीं, मुझे तो पक्का मालूम है गुलछने उड़ाती है वो लड़की। अरे आप यहाँ कैसे? भाई उस दिन के बाद तो तुम मिली नहीं, मैंने सोचा मैं खुद ही जाकर मिलाता हूँ। देखिए, आप यहाँ से चले जाइए, वरना अगर मेरी मामी ने देख लिया तो वो मुझे जिंदा खा जाएगी। तुम्हारी मामी क्या कोई चुड़ैल या राक्षस नहीं है जो इंसानों को खाती है? प्लीज आप यहाँ से चले जाइए ना। अच्छा, एक शर्त पे जा सकता हूँ, अगर आज शाम मंदिर के पीछे वाले गार्डन में मिलने का वादा करो तो। नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं आ सकती। तो ठीक है, मैं भी नहीं जाता, देखता हूँ तुम्हारी मामी मेरा क्या बिगाड़ लेगी। प्लीज आप यहाँ से जाइए ना, प्लीज। रजनी, अरे ओ हरामखोर, बाहर किससे बातें कर रही है? कौन है वहाँ? कोई नहीं मामी, एक मुसाफिर को रास्ता बता रही थी। मुसाफिर को रास्ता बताते बताते कहीं खुद रास्ता ना भटक जाना। अंदर आ जा। प्लीज आप यहाँ से जाइए ना। ठीक है, पर आज शाम को मिलोगी ना? अच्छा बाबा, मिलूंगी। अब तो यहाँ से जाओ। भूलना नहीं, शाम को 5 बजे। हाँ, अरे अच्छा वो तुम आ गई, वरना मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया। खैर, मुझे सूरज कहते हैं, और तुम्हें? जी रजनी, देखिए, मैं आपसे यहाँ मिलने नहीं बल्कि ये कहने आई हूँ कि आप उस दिन की बात को एक हादसा समझकर भूल जाइए। मैं आपके काबिल नहीं हूँ। काबिल हो, जभी तो मैंने तुम्हें अपना जीवन साथी बनाने का फैसला किया है। जीवन साथी? और मुझे? ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ रजनी, तुम मेरी जिंदगी की पहली लड़की हो जिसे मैंने दिल से प्यार किया है। अच्छा? रजनी,
अव्वल तो सूरज को कोई चीज भाती नहीं, और अगर भा जाए तो वो उसे हर कीमत पे हासिल करके ही रहता है। देखिए मिस्टर, आप अभी जज्बात में बहक रहे हैं। ये जमाना कितना जालिम और बेदर्द है आप नहीं जानते। यहाँ अमीरी गरीबी, ऊंच नीच और जात पात की दीवारें खड़ी हैं, और यही दीवारें कल को हमारी जिंदगी में ढाल बनकर खड़ी होगी और हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने में रुकावटें पैदा करेंगी। रजनी, सूरज ने हमेशा तूफानों से लड़ना सीखा है। वो क्या खाक जिया करते हैं जो बुज़दिली की चादर ओढ़े जमाने से टक्कर लेने से डरते हैं। मैं एक राजपूत खानदान का इकलौता लड़का हूँ। हमारे यहाँ बचपन में ये सिखाया जाता है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, और आज मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारी मांग में सिंदूर सिर्फ मैं भरूंगा और कोई नहीं। सच सूरज, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ रजनी, ऐसा जरूर होगा। सूरज, तुम कितने अच्छे हो। ओह सूरज। राजन, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा रास्ता। जाने मन, तुम तो जानती हो हम तुम्हारे कितने बड़े आशिक हैं। कभी कभार दो बातें ढंग के हमसे भी कर लिया करो। राजन, मैं तो तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहती हो। मुझे मालूम है रजनी, तुम भी मुझे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुम्हें करता हूँ। जीवन साथी? और तुम्हें? छोड़ दो मेरा रास्ता। लगता है कबूतरी के पंख भी अब काटने ही पड़ेंगे। मामी जी, वो कॉलेज में आज एक्स्ट्रा क्लास लगी थी ना, वही दे रही थी। कामचोर, एक्स्ट्रा क्लास थी या आपने किसी यार के साथ क्लास लगा रही थी? मामी, हरामखोर, मुझ पर जुबान चलाती है। एक से चोरी, ऊपर से सीना गोरी। बच्चलन, अभी तेरी मस्ती दिखाती हूँ। बड़ी बड़ी मस्ती चढ़ी हुई है। एक्स्ट्रा क्लास थी तेरी। झूठ बोलना सबने सीख लिया है। बताती हूँ अभी क्यों इस मासूम पर हर रोज रूंढाती रहती हो? अरे भगवान से डर, भगवान से। तुम्हारी इस माँ के दिए हुए जख्म तो एक दिन भर जाएंगे, मगर जब ऊपर वाले की बेवफा लाठी तुम पे बरसेगी ना, तो वो जख्म तुम्हारे जिंदगी भर नहीं भरेंगे। बड़ा बस बस बड़ा शरारती है रे। फूफी, मेरी प्यारी फूफी। क्या बात है, बड़ा मक्खन लगा रहा है। फूफी, मुझे रजनी बहुत पसंद है, उससे मेरा रिश्ता करा देना। तो ये बात है। तू फिक्र न कर बेटा, मैं आज ही तेरे फूफा जी से बात करती हूँ। मुझे मालूम है वो मेरी बात टाल नहीं सकते। अरे फूफी, तू तो बड़ी ग्रेट चीज है। जय बाबा लाल दयाल। बाबा, मामी मेरी शादी उस आवारा राजन के साथ करना चाहती हैं, मगर बाबा मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ मेरी शादी सिर्फ सूरज के साथ ही हो। बाबा, अगर ऐसा ना हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अच्छा ठाकुर साहब, इजाजत दीजिए, अब मैं चलता हूँ। अच्छा सरपंच जी, फिर मिलते हैं। जाओ जाओ। अरे हाँ सरपंच जी, उन्हें मेरा संदेशा जरूर दे देना, वरना वो मेरा गुस्सा अच्छी तरह जानते हैं। ठाकुर साहब, आप बिल्कुल चिंता मत करें, मैं जाते ही कह दूंगा। अच्छा अच्छा जी, चलो भाई। नमस्कार भगत जी। नमस्कार नमस्कार, कैसे हो बेटे? ये महाशय कौन थे जो अभी इतना गुस्सा दिखा रहे थे? ये हमारे पास के गांव के एक बहुत बड़े जमींदार हैं, उत्तम सिंह। भगवान ने इनके जीवन में सब खुशियां तो भर दी, मगर एक खुशी से महरूम रखा है। वो क्या भगत जी? बेचारे के यहाँ कोई औलाद नहीं है, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, इसलिए बेचारे बहुत दुखी और चिड़चिड़े रहते हैं। अच्छा सरपंच जी, हम चलते हैं। नमस्कार। अच्छा जी, नमस्कार।
बेहोश मर गई। हे भगवान, तेरा आसरा। कमाल है। क्या कर रहे हो जी? देख रहा हूँ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्यों? भाई आज तुम हमेशा की तरह शोर नहीं मचा रही, कुछ उदास हो क्या? उदास क्यों ना हो, घर में जवान लड़की बैठी है, कल को उसके हाथ भी पीले करने हैं। पर तुम्हें कभी फिक्र हो तब ना। एक बात पूछूं, आज सूरज पूर्व से निकला या पश्चिम से निकला है? क्यों? भाई तुम आज रजनी के बारे में जो सोच रही हो। हाँ हाँ, मैं तो दुश्मन हूँ उसकी। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम अपना प्यार जाहिर कर देती हो और मैं अपने दिल में ही रखती हूँ। अरे तुम क्या समझती हो, मुझे चिंता नहीं है उसकी, लेकिन कोई अच्छा लड़का मिले तब ना। मेरी नजर में है कैसा लड़का जो शरीफ है, इज्जतदार है, अच्छे खानदान का है और अच्छा खासा कमा भी लेता है। अच्छा भाई, ऐसा कौन सा राजकुमार ढूंढ लिया तुमने मेरी बेटी के लिए? अरे तुम उसे अच्छी तरह जानते हो वही अपना राजन। हरगिज़ नहीं। क्या मेरी फूल जैसी बेटी के लिए वही बचा है? नहीं, अपनी बेटी उस गुंडे बदमाश लफंगे के साथ देने के बजाय मैं उसे जिंदगी भर कमर रखना बेहतर समझूंगा। इस मनहूस कलबुही के लिए तो मेरे खानदान को गाली दे रहे हो। अरे शुक्र मनाओ कि मेरा राजन सब कुछ जानते हुए भी बिना दहेज की शादी करने को तैयार है। तुम क्या समझती हो? मैं अपनी बेटी का ब्याह धूमधाम से किसी ऊंचे बड़े और शरीफ घराने में करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपना ये मकान, अपनी दुकान गिरवी की न रखनी पड़ जाए। हाँ हाँ, रख दो सब गिरवी, क्या फर्क पड़ता है। अपनी बेटी को राजकुमारी बनाकर भेज दो ससुराल और हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगना। हाँ। तुम जब भी बात करोगी ना, उल्टी बात करोगी। कभी माँ नहीं बनी ना, तुम क्या जानो औलाद का सुख क्या होता है। अरे माँ बाप का भले सब कुछ क्यों ना लुट जाए, फिर भी अगर बेटी अपने घर में जाके सुखी हो जाए तो माँ बाप को कितना सुकून मिलता है। यार वो वक्त और थे, अब तो जमाना ही बदल गया है। बिल्कुल। यार शमशेर, एक बात बता, तेरे बच्चे कितने हैं? बस ले दे के एक ही तो बेटा है, चंडीगढ़ में पढ़ रहा है, 1-2 दिन में आने वाला है। अच्छा। और तेरे कितने बच्चे हैं? क्या इत्तेफाक है, मेरी भी एक ही बेटी है। अच्छा। इंग्लैंड से हाल ही में डिग्री लेकर आई है। वेरी गुड। करोड़ों की जायदाद है, खाने वाला कोई नहीं, बस जो कुछ है वो बेटी ही है। यार ऐसा ना करे कि अपने इतने सालों की दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दे, हैं? इससे बढ़ के और क्या खुशी की बात हो सकती है। लेकिन हाँ, आज ही जाकर के मैं बेटी से पूछता हूँ, उसके बाद सोचते हैं। ठीक है भाई, इंग्लैंड से पढ़ के आई है, पूछना भी चाहिए बच्चों से। पूछ ले तू। तो बस साहब, अब इजाजत है मुझे। हाँ हाँ। अच्छा। करोड़ों की जायदाद और अकेली वारिस। कुछ ही दिनों की तो बात है, मैं जाते ही अपने डैडी से बात करूंगा। मुझे मालूम है मेरे डैडी मेरी किसी बात को नहीं टालते। सूरज, भगवान के बाद अगर मैंने किसी को देवता माना है तो वो तुम हो, और अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं सच कहती हूँ, मैं जहर खा लूंगी। नहीं नहीं रजनी, मैं जाती ही अपने डैडी से बात करूंगा। सूरज, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मगर भूलना मत। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। तेरा ध्यान आजकल काम में नहीं रहता है, जब देखो टीवी देखता रहता है। और इतने कीमती पौधे खरीद के लाया था मैं, उनको पानी नहीं देता है, सारे सड़ गए हैं। प्रणाम पिताजी। जीता रहे पुत्र, जीता रहे। और तू क्या खड़ा मुंह देख रहा है? चल बुढ़ यहां से, आउट। उल्लू दा पट्टा। अच्छा किया बेटा तू आ गया, अब बंद करो ये पढ़ाई वढ़ाई। तूने कौन सी डिग्री लेके कहीं नौकरी करनी है, अपना बिजनेस ही संभालना है ना। मैंने अपने एक दोस्त की बेटी के साथ तेरी शादी तय कर दी है, बस वो 1-2 दिन में तुझे मिलने आने वाले हैं। पिताजी मेरी बात तो सुनिए, अभी इतनी जल्दी भी क्या है मेरी शादी करने की? मेरे को जल्दी है, तेरे को भले ही ना हो। देखो भाई, करोड़ों की वारिस है, अकेली। जाके अपनी मां को मिल। जल्दी क्या है, करोड़ों आते चुपते हैं इसको। पाखंडी,
करना पड़े, इसलिए जब देखो तब चल देती है बाबा की आरती उतारने। मुंह क्या कर रही है? चल जा घर में काम कर। जब देखो बाबा। माँ, मैं वहाँ हरगिज शादी नहीं करूंगा और एक डैडी है कि अपनी जिद पर ही अड़े हुए हैं। माँ, तुम उन्हें समझाती क्यों नहीं कि अपनी जिद छोड़ दें? आखिर मैं भी उन्हीं का बेटा हूँ। बेटा, तू अपने डैडी को अच्छी तरह जानता है, तू उनका कहना मान क्यों नहीं लेता? इसमें हर्ज ही क्या है? नहीं माँ नहीं, मैं रजनी को धोखा नहीं दे सकता। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ रजनी से। रजनी? ये रजनी कौन है? किस खानदान की है? उसके माँ बाप कौन है? क्या करते हैं? माँ, रजनी तो एक अनाथ लड़की है। उसके माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे। उसके मामा मामी ने उसे पाला है। माँ, रजनी एक बहुत ही भोली भाली, सीधी सादी और मासूम लड़की है। माँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप किसी तरीके से डैडी को समझा दीजिए। मैंने उसे वचन दिया है। ठीक है बेटा, मैं तेरी खुशी के लिए कोई अच्छा सा मौका देखकर उनसे बात करूंगी। खुश? तुम कितनी अच्छी हो माँ। रामू। जी मालिक। इधर आओ। नजदीक आओ। ये किसका खाना है? छोटे साहब का मालिक। खाए क्यों नहीं? साहब कहते हैं मुझे भूख नहीं है, इसे ले जाओ। ठीक है, ले जाओ। भूख नहीं है। रवि। जी अंकल। इधर आओ। यहां बैठो। बेटे रवि, अपने इस बेवकूफ दोस्त सूरज को समझाओ, रोटी नहीं खा रहा। अरे हमारे जमाने में नौजवान लड़के देश की आजादी के लिए भूख हड़ताल करते थे, और ये एक मामूली लड़की के लिए भूख हड़ताल कर रहा है। बेटे जाओ, उसे समझाओ। जी अंकल, अभी समझाता हूँ। ओए सूरज। अबे साले सूरज, मजनू की औलाद, ये क्या ड्रामा बना रखा है? अबे यार, यहाँ मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं और तुझे मजाक सूझ रहा है? अबे तेरे चूहे मारने की दवाई तो मैं लाया हूँ, ये हैं? देख। भूत में केले निकाल यार, निकाल। मजा आ गया, मजा आ गया। और ये भी ले। यार दोस्त तो तेरे जैसा। अबे ये क्या कर साले, रहा है? पता तो लगना चाहिए, 2-3 दिन से भूख हड़ताल पर है तू। आजा, लगा। अबे खाना तो दे। सूरज लगा, बेटा। लगा, लगा। अबे मारिए, अबे रोक। ओहो अनु, ऐसे नहीं, ऐसे लिखो। ये देखो, लिखो। अगर इस बार फेल हो गई ना तो तुम्हारे घर वाले कहेंगे कि दीदी ट्यूशन ठीक से नहीं पढ़ाती। अबे इडियट, ऐसी एक्टिंग कर कि घर वाले भी समझे कि वाकई तू मरने वाला है। ये बात है? हाँ। तो फिर ये देख। क्या हो गया मेरे बेटे को? देखिए ना, क्या हालत बना रखी है इसने। आंखों के नीचे कालिक, सारा मुंह उतरा हुआ है इसका। तो फिर तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ जल्दी डॉक्टर को बुला के लाओ, जल्दी जाओ। बस बेटा, अभी आ जाएगा रवि डॉक्टर को लेकर। तुम ठीक हो जाओगे। मैं अभी तेरे डैडी से जाकर बात करती हूँ। यार मैं नहीं, तू भी कमाल करता है, हैं? और सुना है तू कल एक जंगली सुअर मार के लाया? क्या कह रहे हो यार? और सुना है रामलाल की बेटी किसी के साथ भाग गई है। क्या जमाना है। नमस्ते भाभी। नमस्ते। अच्छा शमशेर। ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अब क्या है? अपने सूरज की तबीयत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई है। क्यों, क्या हो गया उसे? डॉक्टर का कहना है कि अगर इसी तरह भूखा रहा ना तो 1-2 दिन से ज्यादा नहीं जी सकता। मैं पूछती हूँ, आपको अपने करोड़ों की जायदाद ज्यादा प्यारी है या अपने बेटे की जिंदगी? कहीं ऐसा ना हो कि दौलत के लालच में हम अपना बेटा ही खो बैठे। ठीक है, तुम जाकर लड़की वालों से बात कर लो, लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा।
बेटा दुल्हन लेकर आया है। चलिए चलकर उसका स्वागत कर लीजिए। तो मैं क्या करूं? तुम जाओ, जाकर रस्म पूरी करो। जाओ, खड़ी क्यों? जाओ। बेटा दुल्हन लेके आया है, पता नहीं जैसे करोड़ों की जायदाद लेके साथ में आई हो। मैं जाकर उसकी आरती उतारूंगा। इसे पैर लगा दो बेटे। जीती रहो बेटे। माँ जी के पैर छुओ। चलो अंदर ले चलो। रुको बंसी। छोटे मालिक उठ गए हैं, उन्हें ऊपर चाय दे आओ। ठहरो बीबी जी, अभी लाया। पहले मैं चाय बड़े मालिक को दे के आता हूँ। वो सुबह सुबह अखबार पढ़ने के साथ चाय जरूर लेते हैं। ठहरो बंसी, बाबूजी को चाय आज मैं देकर आती हूँ। तुम छोटे मालिक को चाय दे आओ। जी अच्छा। ठीक है, ठीक है। तू चाय को लाई है। रामू मर गया है क्या? जाओ जाओ, अंदर जाकर काम करो। क्या बात है लाला जी, आज बड़े वक्त नजर आ रहे हो। क्या बताऊं हरिचंद जी, जब से इतनी हाथ पीले किए हैं किसी काम में ध्यान नहीं लगता, मन नहीं लगता। बाकी घर के हालात और अपनी भाभी की आदतों को तो आप जानते ही हैं। समझ में नहीं आता भाई, क्या करूं। लाला चिंता मत कर, सब उसके ऊपर छोड़ दे। बाबा जी की मेहरबानी से सब ठीक हो जाएगा। अच्छा जी। अरे कवाल साहब, आप और यहाँ? भाईजान, मैंने आपको पहचाना नहीं। जब मैं पहली बार बाबा लाल दयाल जी के मंदिर दतारपुर आया था, वहां मैंने आपकी कवाली सुनी। बस उसी दिन से आपकी आवाज का मुरीद हो गया। क्या बताऊं भाईजान, आज मैं इस दुनिया में जो कुछ भी हूं वो सब उस बाबा लाल दयाल जी के रहमो करम से हूं।